वही ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना का पोस्ट सामने आया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। फोर्स की तरफ से कहा गया है समय रहते विस्तृत इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कार्यों को सटीकता से किया है। ऑपरेशन सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से हुआ है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप संचालित किया गया। आईएएफ की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये पोस्ट हुआ है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये कहा गया समय रहते विस्तृत इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने काम को जो है सटीकता से किया है। ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट और ये जो पोस्ट है वो किया गया है। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, आईएएफ की तरफ से पोस्ट किया गया है, कोई किसी तरीके की ब्रीफिंग की भी इंफॉर्मेशन है इस समय? और देखिए, साफ तौर पर है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाया, सिंदूर चलाया, अभी भी उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसको लेकर के अगर तमाम फैक्ट्स को लेकर के कम से कम सतर्क और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तथ्यपरक चीज़ों को ही सामने लाया जाना चाहिए, सभी से आग्रह भी किया है। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से ऑपरेशन को सटीकता से अंजाम दिया गया है, उसको इस एक्सपोस्ट में जिक्र किया गया है। साफ तौर पर है कि अभी भी जिस तरह से इसके मायने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं, सीडीएस शामिल हैं, एनएसए शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। और उसके बीच में भारतीय वायुसेना का ये पोस्ट काफ़ी कुछ कहता है। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अभी भी कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी फ़िलहाल सीज फायर हुआ है। अब यहाँ पर बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब धीरे धीरे जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे थे वो अब निकल रहे हैं। साफ तौर पर है कि बैठक लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चली है और जिस तरह से पोस्ट किया गया है, कुछ देर बाद डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनी रहनी है और कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, ये माना जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। शिखा। बिल्कुल। और अक्षय, इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो स्टेटमेंट आईएएफ की तरफ से उनकी तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा, यानी जाहिर तौर पर जिस तरीके से एस्केलेशन नज़र आया है बॉर्डर्स पर, उसके बाद भारत भी जो अपनी सैन्य ताकत है उसको आगे रख करके चल रहा है। और अगर एक बार फिर से इस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। शायद इसी का जिक्र आईएएफ की तरफ से हुआ है। बिल्कुल, साफ तौर पर है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सतर्क रही है। कल आपने देखा होगा कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, उसको मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा। इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री, साथ ही साथ नेवी सतर्क हैं और इंडियन एयरफोर्स का यही पोस्ट बताता है कि अभी भी सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है। इसके बीच में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजीएमओ की होने जा रही है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और साथ ही साथ किस तरह से कार्रवाई भारतीय वायुसेना के साथ साथ हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को दिया है। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अभी भी सेना सक्रिय है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि अब सीमा पर खास करके अगर पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा पर देखा जाए तो शांति बहाल अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान अगर फिर इस तरह की हरकतें करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी, 2 घंटे से ज़्यादा तक बैठक चली है, वो बैठक खत्म हो गई। शिखा, तो हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि उसको पोस्टपोन किया गया है, 11 बजे होनी थी, उसको शिफ्ट किया गया है। अब माना जा रहा है कि कुछ देर बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हो सकती है और क्योंकि प्रधानमंत्री की आवास पर जो बैठक चल रही थी, हाई लेवल बैठक, वो खत्म हो गई है, तो माना जा रहा है कि अब सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कभी भी हो सकती है। चलिए, ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी बीच